तो फिर वो क्या करेगा जो बैठा है, या वो जो आप बात कर रहे हैं स्टैट्स लिखने वाला, वो क्या करेगा? मुझे ना उसका कोई रोल नहीं है इसमें। नफरत उस चीज से है कि मैंने महेंद्र भाई को कहा था, महेंद्र भाई 70-30 में अभी भी कहूंगा कि इंग्लैंड जीतेगा, इन्होंने फिर भी मेरी उम्मीद जगा दी। मैं फिर भी आते आते मैं थोड़ा सा पिघल गया, मैं पलट गया, मैं कहा नहीं पाकिस्तान कर लेगा। एंड पे जाके जब दिल तोड़ते हो ना, जब निभाना नहीं होता तो रिश्ता पैदा क्यों करते हो यार? अजीब है यार, वाला बड़ा हिट हुआ था उस दौर में। आप हम कब से सीख रहे हैं कि बाबर को निकालो। आज फखर का स्ट्राइक रेट चेक करो और बाबर का 105 का स्ट्राइक रेट है उस मैच के अंदर। जिस मैच करना क्या है फिर बाबर का यार, इन सब को गंदे नाले के अंदर फेंकना चाहिए। ये जितने ये शादाब है, ये कप्तान है, ये बाबर है, ये नवाज है, इन सब को गंदे नाले के अंदर फेंकना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान का करोड़ों रुपया जाया किया है, इनके ऊपर जो है इनको गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए हमारी टीम का तो इसमें हमें पता है, जिक्र ही नहीं है ना, वो तो है ही 5वें 6ठे 7वें नंबर की टीम। बेसिकली हमारा तो यही वाला इस वक्त वो चल रहा है जब नंबर। बट भाई साहब जो अच्छा खेल रहा है वो डिजर्व करता है। गाइस पाक क्वालिफिकेशन सिनेरियो लकी टर्न। सर बताएं, सोहेल भाई कुछ दिल चले बैठे होंगे भाई उम्मीद लगा के। पाकिस्तान का जो सिनारियो है वो एक तो सिंपल सिनारियो अगर देखना है अभी भी तो वो ये है कि भाई न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए। एक सेकंड जी जी सोहेल भाई, एक सेकंड। जो ये सोच रहे हैं सबसे पहले उनकी सोच को सलाम। अब आप सलूट उनके हिम्मत को, अच्छा जी। उनके जज्बे को, उनके सब्र को सलाम। अब पूछिए। कसम खुदा की, अब हम सुबह से हंस रहे थे कि पूरे भारतीय कैलकुलेटर पकड़ के बैठे हुए हैं कि वो हारे वो जीते, वो जीते वो हारे, वो हारे वो जीते। अब साले हम खुश इसी कंडीशन में है। अब हम दुआ करेंगे इस 2 टके की टीम के लिए। अब मुझे तो नहीं लगता ये श्रीलंका से भी जीत जाए। हम हरा के दुआएं मांग मांग के उसको हराएं, उसको जितवाएं, उसको हराएं, उसको जितवाएं, और ये श्रीलंका से फिर हार जाए। गरीब बंदे के लिए सर आप ये सामने बाकी किसी के लिए मेरिट नहीं है। ये सामने देखें, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना जी? हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ये कैप्टन है इनका, ये वो शेर का बच्चा कैप्टन है जो कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने 1 विकेट गई, जल्दी चली गई ना, आगे आप 50 पे 100 कर गया। हमारा कैप्टन क्यों नहीं चल पा रहा? हमारा कैप्टन की तरफ से क्यों नहीं इस तरह की इनिंग्स आ रही? पूरे वर्ल्ड कप में हम कहते हैं चलो ग्रुप स्टेजेस में नहीं आई, सुपर 8 में आ जाएगी, सुपर 8 में नहीं आई तब आ जाएगी। कब आएगी वो? जब सारा खेत चुग के ले जाएंगी चिड़ियां तब आएगी। कोई ऐसा कोच नहीं है आज तक जो अपने ही खिलाड़ी को एक्सपोज कर दे दुनिया के सामने, उसकी वीकनेसेस को एक्सपोज कर दे, उसकी स्ट्रेंथ को छुपा के रखे। कहता है जी पहले 5-6 ओवर जो है वो नहीं इसको हमने खिलाना, फिर कहता है कि जो हमने 10 ओवर के बाद नहीं खिलाना। तो भाई खिलाना कहाँ है? फिर आपने नहीं खिलाना, आपने खिलाना नहीं है, और आपने फिर उसको T20 वर्ल्ड कप के बाहर उसको T20 से बाहर करना है। ये जो है वो माइक हैसन का प्लान है। तो आपको क्या लगता है अरफा, बाबर आजम वर्ल्ड कप के बाद कहीं ना कहीं ये बात खोलेंगे, बोलेंगे या चुप रहेंगे? इस तरह वो चुप रहेंगे। बाबर आजम विल नेवर स्पीक, वो कभी नहीं बात करेगा, वो खामोश रहेगा। बाखरी साहब आज नफरत होगी इस क्रिकेट से। ये आपको हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने बाद होती है। आप फिर बेशर्मों की तरह आ जाते हैं सपोर्ट। मैं बेशर्म हूँ, वाकई आपकी बात सही है। मैं बेशर्म हूँ जो इस टीम के ऊपर इंसार करके बैठा रहता हूँ। मैं बेशर्म हूँ। आज मुझे बताएं, ऐसी टीमें वर्ल्ड कप के लिए होती हैं? मेरा तजिया भी है कि ये वर्ल्ड कप जीतने वाली परफॉर्मेंस नहीं थी। आप एसोसिएट टीमों के अलावा आप जीते किसी से नहीं जीते हो। मैं कहता हूँ हम एसोसिएट टीमों से भी मर के जीते हैं। या टैक्टिक्स क्या चली आज हैरी ब्रूक ने? अब हैरी ब्रूक ने इतनी खूबसूरत इनिंग्स खेली है, लोग उसको कह रहे हैं कि यार ये तो हारने के लिए खेल रहा था। नहीं भाई, उसने मास्टर तरीके से आज उसने विराट कोहली किया पाकिस्तान के ऊपर। मैं उस कैलिबर की इनिंग्स उसको देखता हूं भाई। उसने जिस मक्खन में से वो दूध के ऊपर से मलाई निकालते ना, अगले को आवाज भी नहीं आती कि वो मलाई ऊपर से दूध से निकल रही है। उसने इस तरीके से पाकिस्तान को चेस किया भाई। अकेले बंदे ने 120 बॉलें होती हैं। औरंगजेब भाई, पाकिस्तान का सफर तो तमाम हुआ, बाय बाय टाटा। अब जाके आराम से फैमिली के साथ, बड़ी जल्दी थी इनको रोजे रखने की, अब जाके आराम से जो है वो शायद इबादत करेंगे, घर जाके रोजे रखेंगे। इतनी पुअर कैप्टनसी आपने दुनिया की किसी और टीम की देखी है? एक तो अभी इफ और बट्स हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सरदार साहब। लेकिन जो कप्तानसी आज कैप्टनसी सलमान अली आगा ने की, मैं इतना मायूस हूँ। मैं बहुत अरसा पहले से जज कर रहा था सलमान अली आगा को कि वो मेंटली तौर पर शायद इस काबिल ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी टीम को लीड कर सके। कि पाकिस्तान बेसिकली अपने प्लेइंग 11 से हारा है।
आप कह सकते हैं कि बाकी टीमें जैसे अब न्यूजीलैंड है इस ग्रुप के अंदर, इंग्लैंड है इस ग्रुप के अंदर, दूसरे ग्रुप की अगर बात करें साउथ अफ्रीका है या वेस्ट इंडीज है, इवन इंडिया है, ये बेहतरीन टीमें जो हैं वो खेल रही हैं। मगर सबसे बुरा अगर किसी का प्लेइंग 11 आता है वो पाकिस्तान का आता है, और हम ये नहीं कह सकते कि हम एज ए टीम इनसे बुरे हैं। हम अपना कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं वहां पे आके हम बुरी टीम नजर आते हैं। आज आप फखर जमान की बैटिंग उठाकर देखें, फखर जमान को पूरे वर्ल्ड कप ने हमने आज पहली दफा खिलाया, और मैं देख रहा था कि नासिर हुसैन और वसीम अकरम फखर जमान की बैटिंग के दौरान ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है फखर जमान जैसे बल्लेबाज को अपने इस वर्ल्ड कप में अब जाकर खिलाया, जब अब तकरीबन इधर वे में है कि खुदा ना खास्ता हारे तो बाहर भी हो सकते हैं, जीत के सफर में रह सकते हैं। अब पाकिस्तान हार गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, बट अब आप पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट है कि वो उसको हराए, वो उसको हराए, ये हो जाए, किसी को दौरा पड़ जाए, कोई किसी की बस होटल तक ना पहुंचा, स्टेडियम तक ना आ पाए, तो इस तरह की कोई चीजें हो पाए तो पाकिस्तान का हो सकता है। बट मैं कहता हूं कि पाकिस्तान शायद डिजर्व भी नहीं करता था जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है। खाली एसोसिएट टीमें से जीत कर या बारिश के ऊपर चढ़कर हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भी क्या बड़ा तीर मार लेना था। भाई साहब क्या हुआ है, आप तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने जा रहे थे, आपने इस वर्ल्ड कप में अब तक हराया किस किस को है? नमीबिया को, नीदरलैंड को, अमेरिका को। इंडिया आपको बड़ी टीम मिली, उससे भी आप हार गए। इंग्लैंड आपको बड़ी टीम मिली। आज वैसे आज आपने क्रिकेट खेली क्या चाचा, क्या आपका स्कूल ऑफ थॉट है? इजाज वसीम बाकरी साहब, मुझे बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मुझे खुद पे आज शर्म भी आ रही है, खुद पे अफसोस भी हो रहा है कि मैंने किन रेलू कटुओं को सर का ताज बना के रखा, किन रेलू कटुओं को। आप अंदाजा करें ना बाकरी साहब, आपको कहाँ कप्तानी नजर आई बताएं? जहाँ उस्मान तारिक पहले ओवर में विकेट लेता है, दुनिया का कोई घटिया तरीन भी कप्तान होगा तो वो अगले ओवर में फिर उसको ट्राई करेगा। हमने उसके ओवर को बचा के क्या उखाड़ लिया बताए ना। अगले बंदे ने जो हैरी है उनका सेट हो गया और उस बंदे ने सेंचुरी ठोक दी। फिर जहाँ सिंगल नहीं बनता था पागलों ने डबल लिए, जब चाहा उन्होंने डबल लिए, जब चाहा उन्होंने डबल लिए। ये कप्तानी होती है। जिस कप्तान को ये नहीं पता मुझे बॉलिंग काम कब कहाँ किसको लॉन्च करना है, जिस कप्तान को यार फील्डिंग खड़ी करनी नहीं आती, उसको हम सर के ऊपर तैनात करते हैं। और फिर जिन बंदों की टीम के अंदर जगह नहीं बनती वो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं। आप अंदाजा करें बाबर, आप हम कब से सीख रहे हैं। देखिए वैसे थोड़ा सा बात तो नहीं करनी चाहिए, वैसे बात करना बनती भी नहीं है, लेकिन वैसे कोई चांस है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में अब आगे जाने के? यार अब हमारी क्रिकेट यही रह गई है कि हमने जो है वो जीतेगा तो वो हारेगा, तो बारिश होगी तो 12वां खिलाड़ी आएगा, तो कुदरत का निजाम होगा। ये हमारी क्रिकेट रह गई है। कौन सी नई बात है? ये क्रिकेट रह गई। तो कौन सी नई बात है? बाहर आना है कब? हम लोगों ने कब बाहर आना है? हम लोगों ने कब कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज नो मोर अनप्रिडिक्टेबल, इट इज प्रिडिक्टेबल, इट कैन विन मैचेस। ये कब हम कहेंगे? ये तब हम कहेंगे जब हमारी टीम में सीनियर्स को इज्जत दी जाएगी, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाई जाएगी। इधर की बात उधर अजीब सी बातें फैलाना, ये अपनी टीम बनाते हैं, ये अपना कोई एजेंसी चलाते हैं, और यार कोई प्रूफ ना हो तो बात नहीं करनी चाहिए। तबाह करके रख दिया माइक हसन ने पाकिस्तान के स्क्वाड को। तो कुछ लगता है कि वैसे इस वर्ल्ड कप के बाद स्क्रूटनी होगी, माइक हसन अंडर द रडार आएंगे, या बस ताहयात उनको ये अथॉरिटी दे दी है कि पूरे पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं उनका जनाजा निकाल दो? देखें जी, साफ सी बात है, स्क्रूटनी तो होनी चाहिए, लेकिन 2027 का जो वर्ल्ड कप है तब तक माइक हसन पक्के हैं। अभी जो है वो बात खत्म हो जाएगी, T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा ना पाकिस्तान का, उसके बाद जो PSL आ जाएगी सब कुछ भूल जाएंगे, माइक हसन भी भूल जाएंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो जज्बाती होते हैं थोड़ी देर के लिए वो भी भूल जाएंगे कि यार पाकिस्तान ने क्या गुल खिलाए माइक हसन के अंडर T20s में। PSL आ जाएगी, PSL के बाद जो वनडे का सीजन एक शुरू हो जाएगा, T20 ODI वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी शुरू हो जाएगी, सब भूल जाएंगे। लेकिन माइक हसन ने जो कबाड़ा निकाला है T20 में, ये ना सोचें आपके जी वनडे में वो नहीं होगा। वैसी फिलॉसफी के साथ बंदा वनडे में भी जाएगा और वनडे का फिर कबाड़ा निकालेगा। बट भाई साहब जो अच्छा खेल रहा है वो डिजर्व करता है। गाइस पाक क्वालिफिकेशन सिनेरियो लकी टर्न। सर बताएं, सोहेल भाई कुछ दिल जले बैठे होंगे भाई लगा के। पाकिस्तान का जो सिनारियो है वो एक तो सिंपल सिनारियो अगर देखना है अभी भी, तो वो ये है कि भाई न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए। एक सेकंड जी जी भाई, एक सेकंड। जो ये सोच रहे हैं सबसे पहले उनकी सोच को सलाम। अब आप सलूट उनके हिम्मत को, अच्छा जी, उनके जज्बे को, उनके सब्र को सलाम। अब पूछिए। सिंपल सिनारियो ये बनता है कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए और पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जीत जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। दूसरा सिनारियो ये है कि न्यूजीलैंड अगर तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो श्रीलंका से हार जाए या इंग्लैंड में से एक मैच हार जाए, तो फिर किस तरह हारे वो एक अलग बात है, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आखिरी मैच किस तरह जीते, तो फिर पाकिस्तान पहुंच जाएगा। यानी दो चांसेस है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड दोनों मैच हारे तो पाकिस्तान के लिए सिंपल जीत इनफ होगी, और अगर न्यूजीलैंड एटलीस्ट एक मैच हारे तो फिर कोई कैलकुलेशन और कुछ मामला के बाद पाकिस्तान की जीत
पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लेके जा सकती है। तो दो कल सिनारियो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है जी। राणा सिंह के प्रेमदासा स्टेडियम में। मैं आपको बताऊं कि श्रीलंका होम टीम है और अगर वो हार गए तो वो भी बाहर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके भी ध्यान में होगा कि चलो भाई हमें भी कुछ करके दिखाने का चांस मिला है, वरना बाहर हो जाएंगे। वो जब इंग्लैंड के खिलाफ 150 चेज नहीं कर पाए थे तब भी उनके माइंड में ये होगा कि हम अगर हारे तो हम नहीं, वो तो वो बड़ी खराब क्रिकेट खेली थी, खराब क्रिकेट। वो श्रीलंका ने बहुत ही पैथेटिक क्रिकेट खेली थी। सर आप किसी ने कोई नोट ही नहीं किया, इंग्लैंड ने ये पाले किले में लगातार 5वीं जीत ली है, 5वीं जीत ली, 5वां मैच जीता है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। श्रीलंका के खिलाफ और एक आज पाकिस्तान के। कि बाबर को निकालो, आज फखर का स्ट्राइक रेट चेक करो और बाबर का 105 का स्ट्राइक रेट है उस मैच के अंदर। जिस मैच करना क्या है फिर बाबर का? यार इन सब को गंदे नाले के अंदर फेंकना चाहिए। ये जितने ये शादाब है, ये कप्तान है, ये बाबर है, ये नवाज है, इन सब को गंदे नाले के अंदर फेंकना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान का करोड़ों रुपया जाया किया है, इनके ऊपर जो है इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी कसम खुदा की। अच्छा इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं वर्ल्ड कप से बाहर होने पे? भाई बताओ इन्होंने क्या है? उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, फिर ऐसी जीत पे लानत, ऐसे सेमीफाइनल में हमारे ऊपर लानत यार, कसम खुदा की। अब हम सुबह सियासत रहे थे कि पूरे भारतीय कैलकुलेटर पकड़ के बैठे हुए हैं कि वो हारे वो जीते, वो जीते वो हारे, वो हारे वो जीते। अब साले हम खुद इसी कंडीशन में है। अब हम दुआ करेंगे इस 2 टके की टीम के लिए। अब मुझे तो नहीं लगता ये श्रीलंका से भी जीत जाए। हम हरा के दुआएं मांग मांग के उसको हराएं, उसको जितवाएं, उसको हराएं, उसको जितवाएं और ये श्रीलंका से फिर हार जाए। बाखरी साहब आज नफरत होगी इस क्रिकेट से। ये आपको हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने बाद होती है। आप फिर बेशर्मों की तरह आ जाते हैं सपोर्ट। मैं बेशर्म हूँ, वाकई आपकी बात सही है। मैं बेशर्म हूँ जो इस टीम के ऊपर इंसार करके बैठा रहता हूँ। मैं बेशर्म हूँ। आज मुझे बताएं, ऐसी टीमें वर्ल्ड कप के लिए होती हैं? नो, मेरा तज्जिया भी है कि ये वर्ल्ड कप जीतने वाली परफॉर्मेंस नहीं थी। आप एसोसिएट टीमों के अलावा आप जीते किसी से नहीं जीते हो। मैं कहता हूँ हम एसोसिएट टीमों से भी मर के जीते हैं। असल बात तो ये है, लेकिन हम लोग बेशर्म हैं। हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं होती। और शाहीन ने 3 विकेटें लिए, 4 विकेटें लिए। मैं उन विकेटों का अचार डालूं आखिरी ओवर में, फिर वो 18 रन दे गया है। अगर वो 18 रन 6 ओवर देते तो फिर भी आखिर पे फाइट हो सकती थी। भाई मैं ना शाहीन की जगह बनती टीम के अंदर 4 विकेटों के अलावा, ना बाबर की जगह बनती, ना शदाब की बनती, ना राणा फाहिम बशीर की बनती, ना आगा सलमान की जगह बनती है यार। उस्मान खान ठीक है, एक छक्का मारा उसने, उसकी भी जगह नहीं बनती है। तो फिर जगह किसकी बनती है पूरी यार? मेरी बात सुनो, अगले वर्ल्ड कप मैं तो ये रेलू कट्टे। औरंगजेब भाई, पाकिस्तान का सफर तो तमाम हुआ, बाय बाय टाटा। अब जाके आराम से फैमिली के साथ, बड़ी जल्दी थी इनको रोजे रखने की, अब जाके आराम से जो है वो शायद इबादत करेंगे, घर जाके रोजे रखेंगे। इतनी पुअर कैप्टनसी आपने दुनिया की किसी और टीम की देखी है? एक तो अभी इफ और बट्स हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सरदार साहब। लेकिन जो कप्तानसी आज कैप्टनसी सलमान अली आगा ने की, मैं इतना मायूस हूँ। मैं बहुत अरसा पहले से जज कर रहा था सलमान अली आगा को कि वो मेंटली तौर पर शायद इस काबिल ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी टीम को लीड कर सकें। आज जब पावर प्ले के अंदर आपको 3 विकेट्स मिल गई हैं, इतना बड़ा टोटल है। पहले तो आपने एक ब्लंडर किया, सैम अयूब जो है वो स्पेशलिस्ट पावर प्ले का बॉलर है, गेंद के साथ बॉल करवाता है। वो विकेट भी ले चुका था ऑलमोस्ट। अगर वो तो उस्मान तारिक एयर ड्रॉप न करते, आप वहां पे नवाज को लेके आ गए और नवाज को 17 रन पड़ गए। फिर उस्मान तारिक ने विकेट ली, आपने फौरन से शदाब को लेके आए, उनको 17-18 रन पड़ गए। ये किस किस्म की आप जो है वो प्लानिंग आपकी किस तरह की है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और इस विकेट के ऊपर मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि इसके ऊपर बाउंस है। जब बाउंस होगा, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा था, तो नवाज 1 ओवर में 17 रन दे रहा है, पहली बॉल पे आउट हो रहा है, तो खिलाओ ना राना फाहिम अशरफ को, उसको क्यों ड्रॉप कर रहे हो? ये क्या शादाब और नवाज आपके पास ऑटोमेटिक चॉइस है? तो ये जो प्लानिंग है माइक हसन की, उनको जवाब देना चाहिए, सलमान अली आगा को जवाब देना चाहिए, मोहसिन नकवी को इनसे जवाब लेना चाहिए कि पूरी कौम को आपने एक पीछे लगाया हुआ है। कभी आप ट्रॉफी के पीछे लगा देते, कभी आप किसी और चीज के पीछे लगा देते। ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेट खेलनी होती है वो इनका काम है खेलना। जहां पे 200 के पीछे वहां से 160 नहीं बनता। फखर जमान ने इम्पैक्ट डाला ना, जवाब देना माइक हसन कि क्यों फखर जमान को हमने बेंच पे बिठाया हुआ था। आप उस्मान खान को खिला रहे हो, ख्वाजा नाफे को ड्रॉप कर रहे हो, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको खिला रहे हो, इसलिए खिला रहे हो कि आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। आपका अवाम का जो प्रेशर है वो खिलाया है, लेके आया, सेलेक्ट किया है, तो ये तो टीम चल रही है अंदाजों पे। एवरेज किस्म की कप्तानी। आज तो मुझे आगा की कप्तानी के ऊपर हैरानी हुई है कि किस तरीके से उन्होंने बड़ी आसानी के साथ 2-2 रन स्कोर किए हैं। और उनके आप बाउंड्रीज उठा के देख लो कि उनके डबल्स रन ज्यादा हैं, उनके चौके छक्के शायद कम होंगे।
तो जब आप इस तरह की एवरेज क्रिकेट खेलेंगे, जब आपके अंदर टैलेंट ही इतना है, खुदा के लिए पाकिस्तान को अपनी T20 क्रिकेट को बदलना पड़ेगा। क्या शादाब ने बॉलिंग की, क्या नवाज ने बॉलिंग की, एक शाहीन अफरीदी आए, उन्होंने चलो 4 आउट कर दिए, वो भाई साहब भी क्रूशल मोमेंट के ऊपर उनको भी आखिरी ओवर में 14, 15, 16 रन पड़ गए हैं। तो ऐसे में भाई साहब आप क्या वर्ल्ड कप जीतने आए हुए हो? आपको कौन वर्ल्ड कप जीतने देगा? क्या टीमें ऐसा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जीतती हैं, या आप सपना करते हैं कि आपको कोई जीतने देगा? आपका जो हशर हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर, कौन सी बड़ी टीम को हम हरा के आगे के लिए जा रहे हैं? कोई हमारा यहाँ पर ना तो कोई अच्छा रिकॉर्ड रहा, ना ही हमने कोई अच्छी क्रिकेट खेली, ना ही हम कोई अच्छी क्रिकेट यहाँ पर डिजर्व करते थे। जो बुरी परफॉर्मेंस हमने दुनिया जहान की थी वो हमने दिखाई है। यार तो खुद बड़ा तीर मार लिया, आप ऐसे कह रहे हैं। वन डाउन में आके क्या परफॉर्मेंस थी उसकी, उस पर बात करें। नहीं, सलमान अली आगा क्या परफॉर्मेंस थी वन डाउन? सलमान अली आगा को उसने अपनी थोड़ी उसकी जो है वो एक चाह होगी आकर खेलने की। ये भी माइक हैसन ही कहा कैप्टनसी कैसी लगी आपको? इतनी गलतियां करना, गलत जगह पे गलत बॉलर को आजमाना। जब उस्मान तारिक विकेट्स ले रहे थे, आप शादाब को लगाते हो, जब साइन ने विकेट लिया, आप नवाज को ओवर देके 17 रन खा लेते हो। यार बाबर को स्क्वाड का हिस्सा भी बनाना है, अपने नंबर से भी उसको हटा दो, और उसके बाद इतना गंदा करो ना कि कोई इस पोजीशन में ही नहीं रहे कि बाबर के हवाले से बात की जाए कि T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, यहाँ मैं आपको बता दूं, आप ये ना समझे कि बाबर आजम को कुछ पता नहीं है या बिल्कुल एक खामोश बना हुआ है। बाबर आजम को सब कुछ पता है। बाबर आजम अपने आसपास के लोगों से भी ये बात कर चुके हैं कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है। उसके आसपास के लोग भी उसको कह चुके हैं कि आपके साथ ये हो रहा है, बोलो कि मैं चौथे नंबर पे नहीं खेल सकता। अब आई डोंट नो। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी तो हमारे कोच को मैं कहता हूँ, इसको जो है ना इसको कोड़े मारने चाहिए। पाकिस्तानी किसी चौक में खड़ा करके तो टमाटर मारने चाहिए। यार ऐसी बात चाचा, ऐसी तल्ख बात नहीं करते हैं। हमारा कोच है यार, कोच तो उसकी समझ है ना। उसने आज सलमान मिर्जा की जगह नसीम शाह होता तो रिजल्ट डिफरेंट होता। उसने नसीम शाह को बिठाई रखा। कितना समझदार कोच है वो यार, इतना समझदार कोच है। मैं कहता हूँ मैं पहला बंदा देखा जो मोहसिन नकवी के सामने बदमाशी करके अपनी मर्जी की, अपनी तलकदारी की बुनियाद के ऊपर जो बच्चे उसको सपोर्ट करते थे कि यही हमें कोच चाहिए, ये पहला कोच है जो अपने